मैं कहाँ पहुँच गया? ये मेरे लिए एक अपरिचित जगह है। मुझे लगता है कि मैं गलती से अलग रास्ता लेकर यहाँ आ गया हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? रात बहुत हो गई है। मैं किसी को देख भी नहीं पा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद रतन को एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा घर और एक आदमी दिखाई दिया। रतन ने मनी मन सोचा कि उसे उस आदमी की मदद लेनी पड़ेगी और रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। चाचा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं रास्ता भूल गया हूँ। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मुझे बहुत फ़ायदा होगा। यदि आप मुझे अपने घर में रहने दें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मैं तुम्हें रहने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लोग तो लोगों की मदद करेंगे, है ना? मुझे अब जाना होगा, मुझे कुछ काम करना है। घर के अंदर सब कुछ तैयार है, बस बिस्तर पर लेट जाओ और सो जाओ। रतन बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से कमरे में दाखिल हो गई। जो लोग इस घर में प्रवेश करते हैं वे कभी वापस नहीं लौटते। तो क्या रतन वापस आ पाएगी? वीडियो को पूरा देखिए और आपको समझ आ जाएगा कि इस वीडियो में कई डरावने दृश्य दिखाए गए हैं। जब रतन ने कमरे में प्रवेश किया और पालेंग को देखा तो उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसका शरीर बहुत थका हुआ था। मैं बहुत दिनों से इतने मुलायम बिस्तर पर सो नहीं पाया हूँ। मैं आज रात सो जाऊँगा। थोड़ी देर में रतन सो गया। देर रात एक आदमी बाहर दस्तक देता हुआ आता है। अरे, रात बहुत हो गई। ये लाइट अभी तक क्यों जल रही है? इस कमरे में कभी लाइट नहीं जलती, तो क्या कोई अंदर आया है? साधु बहुत पुकारता है लेकिन रतन नहीं जागती। फिर साधु वहां से चला गया। रतन का शरीर बहुत थक गया है, इसलिए वो सो जाता है और जाग नहीं पाता। उस रात कुछ अलग ही होने वाला था। सपने में रतन ने खुद को एक घने अंधेरे जंगल के बीचों बीच पाया। चारों ओर घना कोहरा, पेड़ों के बीच से जुगनू उड़ रहे थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, साथ ही एक भयानक आवाज, कर्कश हंसी, जैसे कोई उसे ही पुकार रहा हो। रतन रुक गया। उसका सांस रुकने लगा डर के मारे। उसने नजरें उठाई। दूर से एक चुड़ैल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। सफेद लटकते बाल, खून से भरी आंखें और चेहरे पर एक विकृत मुस्कान। रतन चीख पड़ा, कौन है? मुझे बचाओ! लेकिन चारों ओर केवल उसकी ही गूंज। उसकी चीख कोई नहीं सुन सका। अचानक रतन की नींद खुल गई। वो पसीने में भीगा हुआ था, सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे की ओर गई। वही चुड़ैल अब उसके सामने खड़ी थी। हकीकत में रतन फिर से चीखा, लेकिन इस बार भी कोई उसकी आवाज नहीं सुन सका। रतन का अंजाम क्या हुआ? क्या वो अब भी सपना देख रहा था या सच में चुड़ैल के शिकंजे में फंस गया? ये सब जानने के लिए जरूर देखिए दूसरा भाग। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो।